सबसे पहले दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज के सुबह के करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये करंट अफेयर्स आपको सारे एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे रिसेंट में आपके दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशंस हैं और अदर एग्जामिनेशंस हैं, इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये सारे जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और ये एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अब जो करंट अफेयर है आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा जिस पे आप देख रहे हैं। और प्लस अगर आपको मान लीजिए अगर आपको अदर कोर्सेज चाहिए, यानी जनरल अवेयरनेस चाहिए, मैथ्स चाहिए, रीजनिंग चाहिए, तो लिंक में मैंने अपना दूसरे चैनल का भी जो है लिंक दे रखा है शिक्षा सिटी नाम से। और ये जो करंट अफेयर आपको मेरे जो है विमलेश यादव नाम से जो चैनल है उस पर मिलेगा, ठीक है, जिस पर डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड मुंह बंद रखो कैंपेन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए मुंह बंद रखो कैंपेन जो है वो किसने शुरू करा है? ऑप्शंस आपके पास चार हैं, HDFC बैंक, IDFC बैंक, यस बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा HDFC बैंक। ध्यान रखिएगा HDFC बैंक ने, अभी रिसेंट में HDFC बैंक से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो लगभग सारे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि रिसेंट में HDFC से मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुंह बंद रखो कैंपेन किसने स्टार्ट करा है? वो स्टार्ट करा है HDFC बैंक ने। उसके अलावा ध्यान रखिएगा अभी HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे कोविड में एक सॉन्ग भी लॉन्च किया था, हम हार नहीं मानेंगे। ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाएगा हम हार नहीं मानेंगे जो है सॉन्ग किसने लॉन्च किया था, तो वो भी जो है HDFC ने ही जो है लॉन्च किया था, हम हार नहीं मानेंगे। ध्यान रखिएगा हम हार नहीं मानेंगे किसने लॉन्च किया था, तो वो भी HDFC बैंक ने किया था। अब बात आई HDFC बैंक की, तो और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जो HDFC बैंक से पूछे जा सकते हैं। अभी रिसेंट में ध्यान रखिएगा आर्म फोर्सेस के लिए पर्सनली जो है शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया था, किसने? तो वो भी जो है HDFC ने। कौन सा कार्ड? तो शौर्य KGC कार्ड। ध्यान रखिएगा शौर्य KGC कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो वो भी HDFC बैंक ने ही लॉन्च किया है। ये भी ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए पर्सनली। उसके अलावा पेन ड्राइव लोन्स भी देने की बात किसने कही है? तो पेन ड्राइव लोन्स बेसिकली यानी ऑटो वर्कर्स के लिए, यानी जो व्हीकल्स वर्कर्स हैं उनके लिए पेन ड्राइव जो है लोन देने का काम, यानी बात भी किसने करी थी? तो वो भी HDFC ने करी थी। दोस्तों बात करें HDFC की, ध्यान रखिएगा 1994 में 1994 में HDFC की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। अगर पूछा जाएगा 1994 में HDFC की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, किसने करी थी? तो वो करी थी बीबू वर्गीज ने। ध्यान रखिएगा किसने करी थी? तो वो करी थी बीबू वर्गीज ने। देखिए जब भी किसी बैंक के बारे में क्वेश्चंस बनेगा उसके बारे में मैं सारी डिटेल्स बता दूंगा। इससे क्या होगा कि रेगुलर रहेंगे आपको तो चीज़ें याद हो जाएंगी। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। और करंट में अगर पूछा जाएगा HDFC बैंक के CEO कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे शशिधर जगदीशन। कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे शशिधर जगदीशन। अब देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, मैं एक बार से फिर से रिपीट कर देता हूँ। मुंह बंद रखो कैंपेन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो HDFC बैंक के द्वारा स्टार्ट हुआ। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1994 में। किसने करी? तो वो करी है बीबू वर्गीज ने। हम हार नहीं मानेंगे, शौर्य KGC कार्ड, पेन ड्राइव लोन्स, ये सब किसने स्टार्ट किया है? वो HDFC ने स्टार्ट किया है। उसके अलावा अगर बात करें कि जो है कि इसके CEO कौन हो जाएंगे करंट में, वो हो जाएंगे शशिधर जगदीशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालयों में वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म में सबसे अच्छा लिंग अनुपात दर्ज करा है? किस राज्य ने? Which state has recorded the best sex ratio at the birth in India as per the annual report from the Office of Registrar General and Census Commissioner? तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? वो राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश ने लिंगानुपात में सबसे बेस्ट जो है राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। इसने जो है लिंगानुपात में जो है कि वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म का सबसे अच्छा लिंगानुपात जो है कि वो दर्ज किया है। ठीक है, अब बात आई अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश से कुछ मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। जैसे देखिए ईदू मिश्मी करके एक टेक्सटाइल है, उसको कहाँ का GI टैग मिला है? तो ईदी मिश्मी टेक्सटाइल को GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन वो मिला अरुणाचल प्रदेश का। और उसके अलावा बात करें अरुणाचल प्रदेश के क्वेश्चन बनाने की, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है आपका लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। लोसार फेस्टिवल आपका HP में भी सेलिब्रेट किया जाता है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में। और पूछा जाएगा कि पोनंग डांस फॉर्म कहाँ से संबंधित है, तो पोनंग नृत्य भी कहाँ से संबंधित हो जाएगा? ध्यान रखिएगा पोनंग नृत्य की बात मैं कर रहा हूँ, वो कहाँ से संबंधित हो जाएगा? वो संबंधित हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का अगर ध्यान रखिएगा यहाँ से एक DD का जो है कि DD का एक चैनल जो है प्रेजेंट किया गया था अरुणाचल प्रदेश से, उसका नाम था अरुणाचल का अरुण प्रभा नाम से।
ध्यान रखिएगा। अरुण प्रभा पूछा जाएगा तो वो कहाँ से, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश से ही डीडी चैनल जो है उसको लॉन्च किया गया था। और बात करें यहाँ के जो है कि यहाँ के बारे में, तो क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे, पेमा खांडू, सबको पता होगा। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बी.डी. मिश्रा। ध्यान रखिएगा, बी.डी. मिश्रा यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे और पेमा खांडू यहाँ के क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच 2 अफ्रीकन नेशंस स्टार्टेड देयर फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स, कौन से 2 अफ्रीकी राष्ट्रों ने अपना पहला संयुक्त राष्ट्र अभ्यास जो शुरू किया, इजिप्ट सुडान, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, या फिर इजिप्ट एंड साउथ सुडान। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिस्र और सूडान। मिस्र और सूडान ने जो है पहले जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज स्टार्ट किए। अब बात आई इजिप्ट की, तो इजिप्ट की राजधानी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी काहिरा, ध्यान रखिएगा। और सूडान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी खार्तूम, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं साउथ सूडान की राजधानी क्या हो जाती है, तो वो हो जाती है जूबा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच स्पोर्ट कंपनी पार्टनर्ड विद द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया टू बी द न्यू किट स्पॉन्सर ऑफ द टीम इंडिया एंड मर्चेंडाइज पार्टनर, किस स्पोर्ट्स कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर टीम इंडिया का नया प्रायोजक और व्यापारिक साझेदार बनाया गया है। ऑप्शन है पेटीएम फर्स्ट, ड्रीम 11, MPL या फिर माई प्लेइंग 11। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा MPL, मोबाइल प्रीमियर लीग ने। ध्यान रखिएगा MPL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो मोबाइल प्रीमियर लीग ने जो है वो अब कौन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अब जो हमारी इंडियन टीम है उसकी जर्सी पे दिखेगी आप मोबाइल प्रीमियर लीग का स्पॉन्सर्ड दिखेगा आपको, ठीक है। इससे पहले बायजूस दिखता था आपको, अब क्या दिखेगा, मोबाइल प्रीमियर लीग दिखेगा। अब पूछा जाएगा MPL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हो जाएंगे विराट कोहली और तमन्ना भाटिया। ध्यान रखिएगा तमन्ना भाटिया को भी क्या बना दिया गया है, तो MPL का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। वहीं माई प्लेइंग 11 के कौन हो जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे दादा यानी सौरभ गांगुली। ड्रीम 11 के कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। और प्ले फर्स्ट गेम के कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। ये ध्यान रखिएगा। देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने का बस एकमात्र रीज़न यही है कि जब भी ये दोबारा क्वेश्चंस मैं आपके सामने या ये ऑप्शंस प्रेजेंट करें तो ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ ये ऑटोमेटिक आपको रिकॉल हो जाए। अब देखिए बात आई है BCCI की, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 1928 में स्टैब्लिशमेंट हुआ है BCCI का, फुल फॉर्म भी लिखा गया है आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेड कौन हो जाएंगे, तो वो सौरभ गांगुली हो जाएंगे दादा। ट्रेजरर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अरुण धूमल। खजांची या कोषाध्यक्ष कह लें तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अरुण धूमल। ये देखिए जो करंट अफेयर में प्रेजेंट करूंगा आपको आधे घंटे या 20 मिनट का या 10 मिनट के, जो भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। और आपको अदर सब्जेक्ट के लिए GK GS चाहिए तो मैंने लिंक में आपको अपना दूसरा चैनल दे रखा है शिक्षा सिटी नाम से, वहाँ पे भी जाके आप GK GS के सेक्शंस पर डे देख सकते हैं और स्पेशल जो है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनू सूद हैज़ बीन नेम्ड एज अ स्टेट आइकॉन ऑफ विच स्टेट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सोनू सूद को भारत के चुनाव आयोग के ने किस राज्य के स्टेट आइकन के रूप में अपॉइंट किया है, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कहाँ के, तो वो हो जाएंगे पंजाब के। ध्यान रखिएगा पंजाब ने सोनू सूद को अपना जो है इलेक्शन का स्टेट आइकन जो है वो अपॉइंट किया। अब बात है ये देखिए इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें हम कि इसके हेड कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे सुनील अरोरा, जो कि आपको पूछा जा सकता है कौन हो जाएंगे, सुनील अरोरा इलेक्शन कमीशन के। देखिए अभी जो है सोनू सूद की किताब भी आई है, तो किस उन पे कौन सी किताब लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा वो लिखी गई है आई एम नो मसीहा। ध्यान रखिएगा कौन सी किताब लिखी गई है, तो आई एम नो मसीहा। और इनको अभी UN ने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया है। ध्यान रखिएगा इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और बात करें दोस्तों इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, तो वो हुई आपकी 1950 में, 1950 में। और सुनील अरोरा कौन हो जाएंगे, तो करंट में इसके जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन के आंसर पंजाब के अगर CM पूछे जाते हैं तो वो हो जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। ध्यान रखिएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह। और क्या अगर यहाँ के अगर आपको गवर्नर पूछे जाते हैं तो वो हो जाएंगे VP बदनौर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सोनू सूद की किताब हो जाएगी आई एम नो मसीहा, जो इनके ऊपर लिखी गई है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सोनू सूद को पंजाब का जो है इलेक्शन आइकॉन जो है स्टेट आइकॉन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नवंबर 2020 को आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 2020 की मेजबानी किसने करी, ब्राज़ील ने, रशिया ने, भारत ने या फिर चीन ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रशिया। ध्यान रखिएगा रशिया जो है वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी कर रहा है। और बात आई है रशिया की, तो यहाँ के PM ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। PM कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे मिखाइल मोसिस्तिन।
कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे मिखाइल मुशस्तिन, पीएम हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट सबको पता होगा व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अब देखिए रशिया से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। S-400 मिसाइल हमें कौन दे रहा है, तो वो हमें रशिया ही दे रहा है। उसके अलावा रशिया के साथ हमारा जो है इंद्र और AVI इंद्र, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमारा किसके साथ होता है, तो वो रशिया के साथ ही होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हो जाएंगे आपके जायर बोल्सोनारो और चाइना के सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द ओनली इंडियन सिटी टू बी रैंक्ड इन द लिस्ट ऑफ 2021 वर्ल्ड बेस्ड सिटीज बाय रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड, टॉप्ड बाय लंदन, यूनाइटेड किंगडम। यानी पहले नंबर पे लंदन रही है रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड में। तो रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में भारत का एकमात्र शहर कौन सा है जिसने 62वां स्थान प्राप्त किया है, तो वो शहर कौन सा हो जाएगा, तो वो शहर हो जाएगा दिल्ली। ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो है वो रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड में जो है वो 62वां स्थान प्राप्त किया, जबकि पहले स्थान पे कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लंदन, यानी यूनाइटेड किंगडम का, यूके का लंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने गगनयान मिशन में इसरो के लिए भारत का पहला लॉन्च हार्डवेयर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये कौन सी हो जाएगी कंपनी, नेम द कंपनी विच डिलीवर्ड द इंडियाज फर्स्ट लॉन्च हार्डवेयर फॉर गगनयान मिशन टू इसरो, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL, DRDO, L&T या फिर जो है आपका अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लार्सन एंड टर्बो। ध्यान रखिएगा, लार्सन एंड टर्बो जो है वो गगनयान मिशन के लिए जो पहला हार्डवेयर सेगमेंट जो है वो जो देने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। लार्सन एंड टर्बो नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किसने बनाई है, लार्सन एंड टर्बो ने ही बनाई है। और अगर इसके अलावा पूछा जा सकता है कि राम मंदिर कौन बना रहा है, जो अयोध्या का है, तो राम मंदिर भी लार्सन एंड टर्बो ही बना रहा है। और ध्यान रखिएगा, नागर शैली में बनाई जा रही है राम मंदिर। किस शैली में बनाई जा रही है, तो नागर शैली में बनाई जा रही है राम मंदिर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनेंसपियर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया। ध्यान रखिएगा, गूगल ने इनकैपिटल एजुकेशन फीस फाइनेंसिंग कंपनी फाइनेंसपियर का ब्रांड एम्बेसडर जो है कि जो कंपनी है फाइनेंसपियर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, महेंद्र सिंह धोनी, KL राहुल, रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को फाइनेंसपियर का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा को ही फाइनेंसियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि उसको आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या क्या हो जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हो जाएंगे रोहित शर्मा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ला लीगा के अलावा तो नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे रोहित शर्मा। क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, वो भी रोहित शर्मा हो जाएंगे। और रोहित शर्मा ने रोहित फॉर राइनोज करके कैंपेन भी लॉन्च किया है राइनोज के लिए, बेसिकली जो वन हॉर्न वाले राइनोज हैं उनके लिए। कौन सा, रोहित फॉर राइनोज, ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, अब इन्हीं की जो टीम है मुंबई इंडियंस 5वीं बार IPL जीती है, जो कि IPL का 13वां सीजन था। इस बार 2020 का जो सीजन था वो 13वां था, और इन्हीं की टीम ने 5वीं बार 5th टाइम जो है वो IPL का फिनाले जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के CM के रूप में शपथ ली है और लगातार 5वीं बार, ठीक है, बिहार के CM के रूप में शपथ ली है। तारकिशोर प्रसाद को बिहार की का जो है कि डिप्टी CM बनाया गया है, और 2 डिप्टी CM बने, जिसमें एक तारकिशोर जी हो जाएंगे और एक डिप्टी CM जो है पहली महिला डिप्टी CM बनाई गई हैं। तो वो बताइए आपका वो कौन होंगी। ठीक है, विद्या देवी, तारा नामदेव, सोनाली नामदेव या फिर रेणु देवी। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगी रेणु देवी। ध्यान रखिएगा, रेणु देवी जो है वो जो है कि इस बार डिप्टी CM और पहली डिप्टी CM बनी बिहार की। देखिए अभी बिहार में चुनाव हुए हैं, 243 सीटों पे विधानसभा सीट है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें 125 सीटें जो हैं वो किसने जीती है, वो NDA ने जीती है, जिसमें BJP और राष्ट्रीय जनता दल जो वहाँ के नीतीश कुमार की पार्टी उनका गठबंधन था। और 110 सीटें जो जीती है वो किसने जीती है, RJD ने जीती है, जो कि जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी जो लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी थी वो थी। ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर रेणु देवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, माया सांदू किस पूर्वी यूरोपीय देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा मोल्दोवा।
ध्यान रखिएगा। मोल्दोवा की जो है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं, तो वो बन गई माया संधू, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, जो कि COP26 के नाम से भी जाना जाएगा। वेयर विल बी द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑल्सो नोन एज द COP26 हेल्ड इन 2021? रोम, ग्लासगो, मैड्रिड या फिर सैंटियागो? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लासगो में जो है आपका जलवायु सम्मेलन जो है आयोजित किया जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए आपको स्पोर्ट्स से और इंटरनेशनल न्यूज़ से, तो ये भी आपको प्रेजेंट होगा ही होगा। क्वेश्चन क्या है? नेम द फुटबॉल क्लब विच बिकेम द फर्स्ट प्रीमियर लीग क्लब टू साइन अप फॉर यूनाइटेड नेशन स्पोर्ट्स फॉर क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क। फुटबॉल क्लब का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र स्पोर्ट्स फॉर क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क के लिए साइन अप करने वाला पहला प्रीमियर लीग क्लब बन गया है। आर्सेनल, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड या फिर लिवरपूल? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आर्सेनल। आर्सेनल ध्यान रखिएगा जो फुटबॉल क्लब है वो क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क जो है साइन अप करने वाला पहला जो है कि क्लब बन गया है। ये भी पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किस राज्य तटीय सुरक्षा पुलिस ने मछुआरों को सहायता और मदद के लिए कडालू एप्लीकेशन लॉन्च किया है? विच स्टेट कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस लॉन्च द कडालू ऐप टू सपोर्ट द हेल्प टू द फिशरमैन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? वो राज्य हो जाएगा कर्नाटका। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका राज्य ने कडालू एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसके लिए? तो ये बेसिकली जो मछुआरे हैं उनकी सहायता को उनके लिए सहायता प्रदान करने के लिए कर्नाटका ने जो कडालू एप्लीकेशन लॉन्च किया। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कर्नाटका ने गेट सेट गो एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। प्लस कोरोना वॉच पूछा जाएगा, तो कोरोना वॉच भी किसने लॉन्च किया था? तो वो भी जो है कि कर्नाटका ने ही लॉन्च किया था। कर्नाटका के CM पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे BS येदियुरप्पा। ध्यान रखिएगा, BS येदियुरप्पा किसके हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कर्नाटका के CM। और यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? वजुभाई वाला, जो कि पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। कर्नाटका को जो है कि इनोवेशन ऑफ द ईयर चुना गया। इनोवेशन में अगर पूछा जाएगा इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन हो जाएगा, यानी नवाचार सूचकांक में, तो वो कर्नाटका ही हो जाएगा। अगर ये आपको रिटन में भी चाहिए तो मैं स्लाइड के साथ रिटन में भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ, मे भी मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। सुदीप त्यागी हु अनाउंस द रिटायरमेंट रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सुदीप त्यागी जिन्होंने हाल ही में जो संन्यास लिया है वो किस गेम से संबंधित हैं? क्रिकेट से, हॉकी से, टेनिस या टेबल टेनिस से? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो किससे संबंधित हो जाएंगे? वो संबंधित हो जाएंगे क्रिकेट से। क्रिकेट में आपने देखा होगा चेन्नई सुपर किंग के लिए ये खेला करते थे। तो ये भी क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज़ अथर्ड द बुक टाइटल रिपोर्टिंग इंडिया माई 70-year जर्नी एज अ जर्नलिस्ट? रिपोर्टिंग इंडिया माई 70-year जर्नी फॉर अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जयश्री कलाथिल, प्रेम प्रकाश, रजत शर्मा या फिर चिन्मय दुबे? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी द्वारा लिखी गई है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70-year जर्नी फॉर द जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो प्रेम प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज की उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। देखिए पर डे मैं आपको बता दूँ, पर डे के करंट अफेयर्स में 2 से 4 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे पर डे के करंट अफेयर्स में जो कि आपको किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको सेशन पूरा देखना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छा पढ़ना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये करंट अफेयर्स डे बाय डे बेटर ही होते जाएंगे। जितनी है मैं जो है एडिशनल डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ मैं और ऐड करता जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए ही होंगे आप तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ करंट अफेयर का चैनल है। इसके अलावा अगर आपको GK, GS और अदर सब्जेक्ट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है अपने दूसरे चैनल का जिसका नाम है शिक्षा सिटी। वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे।